क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी मेहनत से लाखों दिलों में जगह बनाई, जिसके नाम का मतलब ही डिसिप्लिन और डेडिकेशन बन गया, वही इंसान जब अपनी निजी जिंदगी में सुर्खियों में आता है तो पूरी दुनिया चौंक जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार की। कहते हैं सफलता जितनी बड़ी होती है, अफवाहें भी उतनी ही तेजी से फैलती हैं। अक्षय कुमार, वो नाम जिसने एक वक्त पर बॉलीवुड में रोमांस और एक्शन दोनों के बादशाहत की, लेकिन जैसे जैसे उनके करियर ने ऊंचाइयां छुईं, वैसे वैसे उनकी पर्सनल लाइफ भी मीडिया के कैमरों में कैद होती चली गई। कभी उनके और रवीना टैंडन के रिश्ते की बातें अखबारों की सुर्खियां बनी, तो कभी शिल्पा शेट्टी के साथ उनकी केमिस्ट्री ने बॉलीवुड की गलियों में तूफान मचा दिया। और फिर जब सभी को लगा कि अक्षय कुमार अब पूरी तरह सेटल हो चुके हैं, तब भी उनके नाम के साथ नई नई कहानियां जुड़ती रहीं। लेकिन सवाल ये है, इनमें कितना सच था? क्या ये सब केवल मीडिया की बनाई हुई कहानी थी, या वाकई अक्षय कुमार की जिंदगी में वो मोड़ आए जिन्हें आज तक उन्होंने खुद भी कभी खुलकर नहीं बताया? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अक्षय कुमार के अफेयर्स की पूरी टाइमलाइन। हम जानेंगे कि कैसे एक छोटे से मॉडल से लेकर सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि कंट्रोवर्सी की किताबों में भी लिखा गया। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं उस खिलाड़ी की जिंदगी के वो पन्ने जिन्हें जानने के बाद शायद आप अक्षय कुमार को एक नए नजरिए से देखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती और हर अफवाह झूठ भी नहीं। दोस्तों, आज का दौर है ग्लैमर, कैमरे और सोशल मीडिया का, लेकिन अगर हम 90 के दशक में झांकें तो वहां स्टार्स की निजी जिंदगी को लेकर उतनी पारदर्शिता नहीं थी। उस वक्त एक नाम धीरे धीरे उभर रहा था, राजीव हरिओम भटिया, जिसे पूरी दुनिया आज अक्षय कुमार के नाम से जानती है। दिल्ली की गलियों से लेकर मुंबई के चमकते सेट्स तक का उनका सफर किसी फिल्म से कम नहीं था। लेकिन इस सफर में एक और चीज थी जो हमेशा उनके साथ चली, रूमर्स, अफवाहें और प्यार की वो कहानियां जिनका सच आज तक पूरी तरह सामने नहीं आया। साल था 1991, जब अक्षय ने अपनी पहली फिल्म सौगान से बॉलीवुड में कदम रखा। फिल्म तो औसत चली, लेकिन उनके चेहरे की मासूमियत और मेहनती स्वभाव ने सबका ध्यान खींच लिया। फिल्मों के साथ साथ उनका नाम भी धीरे धीरे हेडलाइंस में आने लगा, और ये हेडलाइंस फिल्मों के नहीं, बल्कि उनके दिल के रिश्तों के बारे में थीं। कहा जाता है कि फिल्मों की दुनिया में एक कलाकार का दिल बहुत जल्दी जुड़ जाता है, और अक्षय कुमार भी शायद अपवाद नहीं थे। उनकी पहली बड़ी को स्टार थीं रवीना टंडन। मोहरा फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों की केमिस्ट्री इतनी गहरी हो गई कि उस वक्त मीडिया ने इन्हें बॉलीवुड का पावर कपल कहना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के रिश्ते में इतनी गंभीरता थी कि अक्षय ने रवीना से सगाई तक कर ली थी। उस दौर में किसी भी बड़े स्टार का इतना खुला रिश्ता होना बड़ी बात थी। रवीना ने बाद में खुद फिल्म फेयर के एक इंटरव्यू में कहा था, "Yes, we were engaged. अक्षय wanted to keep it secret because of his career." लेकिन वक्त के साथ चीजें बदल गईं। जब अक्षय का करियर उभरने लगा, तब रिपोर्टेडली उनके जीवन में कई नई हीरोइंस आईं और रवीना का भरोसा डगमगाने लगा। 1998 तक आते आते ये रिश्ता टूट गया। रवीना ने कहा था कि उन्होंने अक्षय को अपनी पूरी जिंदगी दे दी थी, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वो कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं थे। दूसरी तरफ अक्षय ने हमेशा इस रिश्ते पर चुप्पी बनाए रखी। यही चुप्पी शायद वो वजह बनी जिसने उनके ऊपर सीरियल डेटर का टैग लगा दिया। मीडिया ने कहना शुरू किया कि अक्षय के चार्म से कोई हीरोइन बच नहीं पाती, और ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि अब आने वाला था वो दौर जब अक्षय का नाम एक और सुपर ग्लैमरस एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के साथ जुड़ने वाला था। एक ऐसा रिश्ता जिसने पूरे बॉलीवुड में हंगामा मचा दिया और अक्षय कुमार की पर्सनल इमेज को हमेशा के लिए बदल दिया। रवीना टंडन के साथ रिश्ता टूटने के बाद अक्षय कुमार अपने करियर के सुनहरे दौर में पहुंच चुके थे। उनकी फिल्में लगातार हिट हो रही थीं। खिलाड़ियों का खिलाड़ी,
मेन खिलाड़ी, तू अनारी, मोहरा और साबसे बादा खिलाड़ी ने उन्हें बॉलीवुड का एक्शन किंग बना दिया था। लेकिन इसी बीच उनकी जिंदगी में एक नया नाम आया, शिल्पा शेट्टी। कहते हैं मेन खिलाड़ी 2 इनारी की शूटिंग के बाद अक्षय और शिल्पा की मुलाकातें बढ़ने लगीं। शिल्पा उस वक्त नई थी, बेहद खूबसूरत और थोड़ा शर्मीली भी, लेकिन अक्षय के चार्म और केयर ने उन्हें जल्दी ही अपना बना लिया। फिल्म धड़कन की शूटिंग के दौरान दोनों की केमिस्ट्री ने मीडिया को नई गॉसिप हेडलाइंस दे दी। शुरुआत में ये रिश्ता बहुत मजबूत दिखा। शिल्पा ने कई बार अक्षय की तारीफ की और कहा कि वो बहुत केयरिंग हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, ये रिश्ता उतना ही पेचीदा होता चला गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिल्पा को धीरे धीरे एहसास हुआ कि अक्षय का रिश्ता सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। कई फिल्म सेट्स पर अक्षय का नाम अन्य हीरोइंस से भी जुड़ने लगा। शिल्पा ने उस वक्त इसे अफवाह बताया, लेकिन 2000 में एक इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार खुलकर कहा, अक्षय यूज्ड मी एंड लेफ्ट मी व्हेन ही गॉट समवन एल्स इन हिज लाइफ। उनका इशारा साफ था, अक्षय और ट्विंकल खन्ना की ग्रोइंग फ्रेंडशिप की ओर। शिल्पा ने कहा कि जब उन्हें अक्षय और ट्विंकल के रिश्ते के बारे में पता चला तो वो पूरी तरह टूट गईं। वो बोली, आई वॉज इन लव बट ही वॉजंट सीरियस। इट वॉज अ लेसन। इस बयान के बाद मीडिया में हंगामा मच गया। कई अखबारों ने लिखा कि अक्षय कुमार ने अपनी सीरियल फ्लर्ट वाली छवि को फिर से साबित कर दिया है, लेकिन अक्षय ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो हमेशा की तरह शांत रहे, कोई सफाई नहीं, कोई टिप्पणी नहीं। इसी बीच मेला और इंटरनेशनल खिलाड़ी जैसी फिल्मों की शूटिंग के दौरान अक्षय और ट्विंकल की दोस्ती गहरी होती गई। लोगों को लगा कि ये भी एक टेम्परेरी फेज होगा, लेकिन शायद इस बार कहानी कुछ अलग थी। जहां शिल्पा का रिश्ता दर्द में खत्म हुआ, वहीं अक्षय की जिंदगी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी, एक ऐसे रिश्ते की ओर जो आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला बना। क्योंकि अब एंट्री होने वाली थी राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी ट्विंकल खन्ना की, और यहीं से अक्षय कुमार की जिंदगी में शुरू होता है एक नया अध्याय, प्यार, शादी और अफवाहों का संगम। साल था 1999। अक्षय कुमार का नाम उस समय हर घर में लिया जा रहा था, एक्शन स्टार, रोमांस के बादशाह और अब मोस्ट डिजायरेबल मैन इन बॉलीवुड। लेकिन इस शख्स की जिंदगी में अब एक ऐसी महिला की एंट्री होने वाली थी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग थी। ट्विंकल खन्ना, राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी। ट्विंकल खुद भी फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा थीं, जिनकी सादगी और हाजिर जवाबी ने सबका दिल जीत लिया था। कहते हैं कि अक्षय और ट्विंकल की पहली मुलाकात इंटरनेशनल खिलाड़ी के सेट पर हुई थी। अक्षय के लिए ये लव एट फर्स्ट साइट जैसा था, जबकि ट्विंकल उस समय थोड़ी रिजर्व्ड और प्रैक्टिकल सोच वाली लड़की थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक जब मेला फिल्म रिलीज होने वाली थी तो ट्विंकल ने अक्षय से कहा था, अगर मेरी फिल्म हिट हुई तो मैं शादी नहीं करूंगी, लेकिन अगर फ्लॉप हुई तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई और किस्मत ने दोनों को एक कर दिया। 17 जनवरी 2001 को अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना ने एक सादे समारोह में शादी कर ली। उस वक्त मीडिया में ये शादी सबसे चर्चित इवेंट बन गई। कई लोगों ने कहा कि यह रिश्ता भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, क्योंकि अक्षय की इमेज अब भी लड़कियों का आदमी वाली थी। लेकिन शायद ट्विंकल खन्ना वो इंसान थीं जिन्होंने अक्षय को सच में समझा। अक्षय खुद कई इंटरव्यू में कह चुके हैं, ट्विंकल ने मुझे स्टेबल किया, ग्राउंडेड बनाया। उनसे पहले मैं बहुत इंपल्सिव था। हालांकि शादी के बाद भी अफवाहों का सिलसिला थमा नहीं। 2003 में उनका नाम प्रियंका चोपड़ा के साथ जुड़ा, जब दोनों ने अंदाज और ऐतराज जैसी फिल्में साथ की। मीडिया ने लिखा, अक्षय अपने पुराने तरीकों में वापस आ गया है। यहां तक कि ट्विंकल ने रिपोर्टेडली अक्षय को चेतावनी दी थी कि वो प्रियंका के साथ काम न करे। बाद में अक्षय ने सच में प्रियंका के साथ फिल्में करना बंद कर दिया, जिससे ये खबरें और भी चर्चा में आ गईं। पर अक्षय हमेशा की तरह शांत रहे। उन्होंने किसी भी अफेयर पर सीधे शब्दों में कभी कुछ नहीं कहा। उनका ध्यान अब अपने परिवार और करियर पर था।
ट्विंकल भी अब एक्टिंग छोड़कर एक सफल इंटीरियर डिजाइनर और लेखक बन चुकी थीं। समय के साथ ये जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मजबूत जोड़ियों में गिनी जाने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि अक्षय ने आखिरकार अपनी परफेक्ट पार्टनर पा ली है। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ अक्षय का करियर ऊंचाई पर था, वहीं उनकी रूमर्ड रिलेशनशिप्स की फाइलें पूरी तरह बंद नहीं हुई थीं। कभी नमास्ते लंदन के वक्त कटरीना काइफ के साथ केमिस्ट्री की बातें, तो कभी किसी एडवर्टाइजमेंट के दौरान नए लिंकअप्स। अक्षय का नाम समय समय पर किसी न किसी एक्ट्रेस से जुड़ता ही रहा। हालांकि अब फर्क ये था कि अक्षय की पर्सनल लाइफ मजबूत हो चुकी थी और ट्विंकल ने हमेशा उन्हें पूरा भरोसा दिया। फिर भी मीडिया ने ये सवाल कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, अक्षय कुमार की जिंदगी किसी फिल्म की तरह है। एक्शन, रोमांस, उतार चढ़ाव और अंत में एक सीख। कभी रवीना के साथ उनका रिश्ता चर्चा में रहा, कभी शिल्पा शेट्टी के साथ दिल टूटने की खबरें आईं और फिर ट्विंकल खन्ना ने उनके जीवन को दिशा दी। कई अफवाहें उड़ती रहीं, कई नाम जुड़ते रहे, लेकिन वक्त ने साबित किया कि अक्षय कुमार ने खुद को सिर्फ एक स्टार नहीं, बल्कि एक संवेदनशील इंसान के रूप में भी बदला है। आज वो वही अक्षय हैं जो सुबह 4 बजे उठकर शूटिंग पर जाते हैं, अपने परिवार को समय देते हैं और इंडस्ट्री के सबसे अनुशासित कलाकारों में गिने जाते हैं। शायद यही वजह है कि लाख अफवाहों के बावजूद लोग उन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि हर इंसान अपने अतीत से सीखता है। और अगर किसी ने अपने अतीत को एक बेहतर भविष्य में बदल दिया है, तो वो हैं अक्षय कुमार, द रियल खिलाड़ी। अब सवाल आपसे, आपको क्या लगता है? क्या ये सब सिर्फ अफवाहें थीं या सच में हर चमक के पीछे कोई राज छिपा होता है? कमेंट में बताइए और ऐसे ही सच्ची कहानियां जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।